साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा कि इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वो दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। साथ संगत जी, जानते हैं वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। ये देख दूसरा दिया, जो कि शांति का प्रतीक था, वो कहने लगा कि मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और इतना कहकर शांति का दिया भी बुझ गया। अब उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया था, वो था हिम्मत का दिया। वो भी अपनी हिम्मत खो बैठा और वो तीसरा दिया भी बुझ गया। अब उत्साह, शांति और हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने भी बुझ जाना ही ठीक समझा। क्या आप जानते हैं कि चौथा दिया क्या था? चौथा दिया था समृद्धि का प्रतीक। सभी दियों के बुझ जाने के बाद केवल 5वां दिया अकेला जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वो निरंतर जल रहा था कि तभी उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वो लड़का खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वो लड़का दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ ये सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के चारों दिए फिर से जला दिए। क्या आप जानते हैं वो 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का दिया। इसीलिए हमेशा अपने मन में उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सारे दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ही दिया काफ़ी होता है बाकी सभी दियों को जलाने के लिए। साथ संगत जी, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। एक बार की बात है, एक व्यापारी रेगिस्तान में राह भटक गया। साथ संगत जी, कुछ दिन तो जो भी उस राहगीर के पास खाने पीने का सामान था, उससे वो कुछ दिन निकल गए। अब वो दिन भी आ गया जब उसके पास सारा सामान खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। अब सुबह का समय था, उसे बहुत प्यास लग रही थी। अब उस व्यापारी ने सोचा कि अब तो जीवन गुजारना असंभव सा लगता है कि अचानक कुछ दूर उसे दूर झाड़ियों के झुरमुट के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। प्यासा भटकने के कारण उसे धूप में चिल मिलाती रेत भी पानी की तरह दिख रही थी। अब वो व्यापारी कई बार धोखा खाकर रेत के पास जाता, पर वहाँ वो देखता कि वहाँ वो पानी नहीं, वो तो रेत थी। पर फिर भी उस व्यापारी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने बेजान से शरीर होने के बावजूद पूरी शिद्दत से हर प्रयास कर रहा था। जब उसे वो झोपड़ी दिखाई दी, तब भी उसने एक अंतिम प्रयास करने की ठानी। किसी तरह वो टूटती हुई आशाओं को बांधे दोपहर तक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी। इस समय पानी के एक कतरे के बदले वो अपनी सारी संपत्ति दे सकता था। अब उस व्यापारी ने देखा कि झोपड़ी में तो कोई भी नहीं था, पर वहां बीचों बीच एक हैंड पंप लगा था, जिसका पाइप जमीन में कहीं गहरे धंसा हुआ था। अब उम्मीद का दामन थामे वो व्यापारी पूरी शक्ति के साथ कोई 3-4 मिनट हैंडपंप चलाता रहा, पर पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। वो निराश, हताश और निठाल अब मौत का इंतजार करने के अलावा उसे लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तभी उसे एक अलमारी दिखी। उत्सुकतावश उसने अलमारी खोली तो उसमें सामने पानी से भरी एक बड़ी सी बोतल रखी थी। खुशी और आश्चर्य के बीच झपट कर उसने वो बोतल उठाई तो देखा कि उसके ढक्कन पर एक पत्र बंधा हुआ था। सांस रोककर उसने पढ़ना शुरू किया कि पहले इस बोतल में रखे हुए पूरे पानी को पंप के ऊपर का ढक्कन हटाकर उसमें डालें। इस प्रकार प्राइमिंग के पश्चात पंप चलाएं। पानी निकाल कर उसका सदुपयोग करें, पर इस बोतल को दोबारा भरकर ढक्कन बंद करके अलमारी में रखना ना भूलिए। धन्यवाद। साथ संगत जी, मौत की कगार पर खड़े हुए काफ़ी दिनों से रेगिस्तान में प्यास से तड़पते इंसान के लिए ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल था
कि क्या भरोसा प्राइमिंग के बाद पंप चालू हो ही जाएगा। ये एक बोतल पानी फिलहाल तो उसकी जान बचा सकता था। फिर उसने सोचा कि क्या पता इस पत्र में लिखी बात सही हो, और गलत होने पर भी कोई शैतान ऐसा मजाक भला क्यों करेगा। या ये पत्र पुराना भी हो सकता है, जब शायद ज़मीन के नीचे पानी होता होगा। अब क्या पता ज़मीन के नीचे पानी सूख चुका हो। अब वो बहुत ही असमंजस में था, और आखिर में उस व्यक्ति ने ईश्वर को याद करके अपनी अंतरात्मा की सुनी और थर थराते हाथों से बोतल का सारा पानी उस हैंड पंप में उड़ेल दिया। भरोसे की प्रार्थनाओं के साथ उसने हैंडल चलाया तो उसे कुछ गड़गड़ाहट सी सुनाई दी, और 2 ही पल के बाद शीतल शुद्ध मीठा झरने सा जल बहने लगा। उस व्यापारी ने जी भर कर पानी पिया, और उसके पास अपनी जितनी भी बोतलें थी उसमें उसमें पानी भरा, और वो बोतल जो अलमारी में से निकली थी उसने उस बोतल को पानी से भर के उसका ढक्कन कस के बंद किया। और फिर उसने पत्र के आगे लिखा कि मेरा विश्वास कीजिए, इस पत्र पर जो भी लिखा है बस वो ही एक तरीका है जो काम करता है। साथ संगत जी, उसी अलमारी की दीवार पर एक नक्शा बना था जो ये बताता था कि वो पूर्व दिशा में सीधा पैदल भी चले तो 2 दिन की दूरी पर वो शहर पहुंच जाएगा। साथ संगत जी, जिंदगी में जो भी आपको अच्छा लगता है, दौलत हो, शोहरत हो, ताकत, इज्जत या मोहब्बत, वो सब इस पानी की तरह है। मनुष्य को ढेर सारा पाने के लिए बीज रूप में कुछ देना ही पड़ता है। इसीलिए साथ संगत जी, इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे उस व्यापारी ने इतना प्यासे होने के बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो पानी की प्यास में भटकता रहा, और आखिरकार उसे पानी मिल गया। परमात्मा हर एक चीज़ को 1000 गुना करके हमारे पास लौटाता है, और यही कर्म का सिद्धांत है। चाहे वो गरीबी हो, कमज़ोरी हो, नफ़रत हो, बुराई हो या नकारात्मकता, जो भी आप बोएंगे 1000 गुना होकर ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपने हर एक काम को करते समय मन में जो भी विचार आए तो ईश्वर को साक्षी मान कर ही वो काम करें, और कोई भी काम में उम्मीद मत छोड़ें। पूरी जान लगाकर अपना काम करें, क्योंकि ये अंतर्यामी सब कुछ देखता है और जानता है। जो भी आप बोएंगे, जो भी आप शिद्दत से काम करेंगे, ये ईश्वर आपको उसका फल ज़रूर देगा। इसीलिए साथ संगत जी, उम्मीद का दिया कभी भी बुझने ना दे। अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जला कर रखें। अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।